हे गाइस, दिस इज मोहित दुआ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। मैं इस वीडियो में आपको इन सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल के बेस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल खुद ही आसानी से निकाल पाओगे। आइए देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जिसकी मदद से मैं जो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्लियर कर दूंगा। उससे पहले देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस क्वेश्चन की मदद से 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है मैं क्लियर कर दूंगा। एक तरीका होता है डिजिट सम। एक तरीका होता है इसको डिवाइड करके देखोगे पूरा 9 से, जो रिमाइंडर रहेगा वो इसका आंसर होगा। एक होगा डिजिट सम वाला तरीका, मगर मैं आपको एक तरीका ऐसे बनाने वाला हूं, ना आपको डिवाइड करके देखना है इस नंबर से, ना डिजिट सम करना है। वो एक तरीका सिर्फ इसका 3 से 4 सेकंड में आंसर है। देखो क्या करते हैं। डिजिट सम का मतलब क्या होता है? डिजिट सम का मतलब होता है 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 8 + 7 करके जो भी इसका डिजिट सम आएगा, लेट्स से इसका डिजिट सम 90 आएगा, तो 90 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 90 9 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 36, डिजिट सम मतलब 3 + 6 9, 9 से डिवाइड है या फिर 9 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी पूरा 9 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9801। 9801 का डिजिट सम करेंगे 1 + 0 + 8, 9 + 9 18। इसका डिजिट सम हमारा 18। अगर मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका जो डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, 9 2 = 18 है, उसका मल्टीपल है, तो ये भी नंबर पूरा एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होगा। ये हम चेक करते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। एक तरीका ये है 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, ऐसे इसका डिजिट सम ऐसे एक्चुअल में कितना आ रहा है 71 को डिवाइड करें 9 से, 71 डिवाइड बाय 9, 9 7 = 63। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का 8। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि जिसकी मदद से इसका आंसर देखो कितने बढ़िया तरीके से आ जाएगा। कुछ भी डिजिट सम नहीं करना, प्लस नहीं करना, डिवाइड भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज आपको बतानी चाहिए कि अगर 2 डिजिट का सम, अगर या फिर 3 डिजिट का सम अगर 9 आ रहा है तो उस डिजिट को रिमूव कर दो। यहां से 1 और 8 9 हटा दो। ठीक है, 5 + 4 9 हटा दो, 6 + 3 9 हटा दो, 7 + 2 9 हटा दो, 5 + 4 9 हटा दो। कहीं से भी कोई भी नंबर का सम अगर 9 आ रहा है तो हटा दो। 6 + 3 9 हटा दो, 7 + 2 9 हटा दो। अभी मैंने आपको बताया था कि डिजिट सम कितना आ रहा था वहां पे 8, मतलब कि रिमाइंडर कितना आ रहा था 8, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। बिल्कुल कितना आसानी से तरीके से कर दिया हमने। क्या करना है यहाँ पे, जिस भी डिजिट का सम अगर 9 आ रहा है, 6 और 3 9 दिख रहा है, 5 और 4 9 दिख रहा है, इनफैक्ट 9 और 0 का डिजिट सम क्या होता है 9, तो ये नंबर भी दोनों रिमूव कर दो तो हमारा जो भी बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पे 11 बचता, 11 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर हमारा आता है इसका 2। मगर इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के तरीके से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 8। ना हमने डिजिट सम करा इस तरीके से, ना हमने करा डिवाइड करके देखा, हमने क्या करा, जिस भी 2 नंबर का सम 9 आ रहा है उसको हटा दिया। यही है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कौन सा नंबर इन चारों में से 99 से डिविजिबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल और एज वेल एज 99 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 99 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताता हूँ कि जो नंबर 9 और 11 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 99 से भी डिविजिबल होते हैं, दोनों से होने चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि 99 में सर आप ये बता रहे हो कि 9 और 11 से हो रहे हैं, तो ऐसे ही 3 और 33 भी तो हो सकता है, क्योंकि 11 9 से होता है 99, तो ऐसे ही 33 3 से भी तो 99 होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 99 की फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 99 फैक्टर कौन सा है, 1 × 99, एक फैक्टर इसका ये है। दूसरा फैक्टर क्या है, 3 × 33। तीसरा फैक्टर क्या है, 9 × 11। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। अब इन फैक्टर में से वो नंबर चूज करते हैं जिसका, देखो ये नंबर तो एलिमिनेट पहले हो जाएगा क्योंकि 99 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर 3 और 33 मैंने क्यों पिक नहीं किया, जो मैंने 9 और 11 पिक कर लिया, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसा नंबर देखते हैं जिसका HCF 1 है, जिसका HCF पेयर, ऐसा पेयर लेते हैं जिसका HCF 1 है। अगर मैं 3 और 33 की बात करूं तो इसमें HCF कितना है इसका 3। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 9 और 11 की HCF कितना है 1, तो यही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ऐसा पेयर लेना है जिसका HCF 1 है। तो मगर हम 3, अगर मैं बात करूं 3 और 33 की, तो इसमें HCF आता है 3, तो ये हट जाता है, हमारी कंडीशन से अप्लाई नहीं कर रहा, तो हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पे कौन सा, 9 और 11। इसका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का मैं आपको बता चुका हूँ डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब देखते हैं 11 का कैसे करते हैं। जैसे जो नंबर है इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे, जो ये नंबर है ऑड प्लेस पे, 1s पे
टेंस पे, व्हेन टेंस छोड़ के 100 पे 1000 छोड़ के 10,000 पे, मतलब 1 + 3 + 1 का सम करेंगे। 5 + 3 + 1 कितना हो गया? 5 3 8 और 1 9, ठीक है। और ऐसे ही जो इवन प्लेस पे नंबर हैं, जैसे कि टेंस पे 1 टेंस छोड़ के 1000, 100 छोड़ के 1000 और 10,000 पे जो नंबर हैं 4 + 4 + 1 9। अगर इनका दोनों का सम 9 और 0 9 - 9 अगर 0 आता है या फिर वो 11 का मल्टीपल होता है, जैसे कि 11 22 33 होता है, तो ये नंबर भी एग्जैक्टली नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 और 0, 9 और 9 0 आ रहा है, तो ये नंबर एग्जैक्टली नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका देखते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 + 4 1, 4 + 4 8 + 1 9, ठीक है। और ऐसे इवन प्लेस पे जो नंबर है 4 6 + 3 9 + 9 18, 18 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 9। ये नंबर 9 जो आ रहा है ये 11 का मल्टीपल भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया आपको। अब देखते हैं उससे पहले 11 का डिविजिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए निकालना एज कंपेयर टू 9, क्योंकि 9 में करना था, बता इतना आसान था 9 का, ठीक है। अब देखो पहले मुझे पता लग गया कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से 11 से डिविजिबल रूल है ही नहीं, 11 से डिविजिबल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। 9 से डिविजिबल देखने के लिए क्या है? 7 + 2 9, हटा दो। 5 6 7 8 9, तीनों नंबर 9 का सम कितना? 9, हटा दो। बचा क्या? 3, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन से, जो कि है 7 + 2 सम 9, हटा दो। 5 और +4 सम 9, हटा दो। तो बचा कितना? 3 + 3 जो कि है 6 डिवाइड बाय 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6, ठीक है। बचा ये वाला, जो कि नंबर मैंने देखा था 11 से डिविजिबल था, जो कि इसका आंसर डिफरेंस कितना था? 0। अब देखो अगर इसको 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9 से डिवाइड किया 4 + 3 7 8 9, 4 यहाँ से +3 7 और 8 और 1 9, ये सारे से नंबर का सम 9, हटा दो। 5 + 4 9, तो मतलब ये नंबर पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है, कोई नंबर जो भी था यहाँ पे नंबर वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो नंबर बता देता हूँ एक बार आपको, और जो नंबर है यहाँ पे 1 1 4 3 4 5 एग्जैक्टली जो कि डिविजिबल है 90 था। देखो कितना आसानी से हमने निकाल दिया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी, और हमें पता लग गया कि कौन सा नंबर इसमें से 99 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब इस क्वेश्चन से हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल और एज वेल एज 15 का डिविजिबिलिटी रूल भी सीख लेंगे। क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, हमारे से पूछा है कि कौन सा नंबर इन चारों में से 15 से डिविजिबल है। एक तरीका तो ये है हर क्वेश्चन को 15 से डिवाइड करके देखो, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। या फिर एक तरीका ये है, अगर आपको 15 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो नंबर 5 और 3 से डिविजिबल होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर 15 से भी डिविजिबल होता है। लेट्स से 45 नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो 110% 15 से डिविजिबल ही होगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये नंबर 5 और 3 से ही क्यों होते हैं, 15 का डिविजिबिलिटी 5 और 3 से ही क्यों होता है, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें दूंगा। सबसे पहले सीखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी सबको पता है, जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट या फिर 5 होती है या 0 होती है, वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 5 या फिर 0 जिसकी यूनिट डिजिट पे होता है, आप यूनिट डिजिट बोल सकते हैं या फिर वंस प्लेस बोल सकते हैं, बात एक ही है। वंस प्लेस पे या फिर यूनिट डिजिट पे जिसके 5 या फिर 0 होता है, वो तो ये चारों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, कि सबके यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 3 का। वैसे मैंने आपको बताया 9 का, वैसे ही 3 का अगर ये नंबर लिखा है 98000123, ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, मुझे क्या देखना है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। मुझे डिजिट सम नहीं करनी, 9 + 8 + 0 + 0 1 2 3 ये नहीं करना। अब मैं क्या तरीका बता चुका हूं आपको। एक तरीका ऐसा, या तो जो नंबर है ऊपर या 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल होगा, या फिर कोई भी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का सम 3 का मल्टीपल या 3 होना चाहिए। 3 का मल्टीपल 3 होना चाहिए। देखो यहाँ 3 दिख रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। 9 3 का ही मल्टीपल है, इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। 1 + 2 3, तो हटा दो। डिजिट सम करना है यहाँ पे सिंगल या फिर डबल का या फिर ट्रिपल का। अब यहाँ 0 0 भी हटा दो। अब यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। हम चेक कर लेंगे ऐसे, और ऐसे ही अब यहाँ पे सबका देख लेते हैं हम 3 का कौन सा नंबर 3 से है, क्योंकि 5 से तो 3 चारों 4 नंबर हैं। अब देख लेते हैं 3 से, ठीक है। 2 और 7 9, हटा दो।
2 और 5 7 डिवाइड बाय 3, तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 हटा दो, 6 3 का मल्टीपल हटा दो, 4 और 5 9 डिवाइड बाय 3, तो ये नंबर ही करेक्ट ऑप्शन है जो कि था 4365, क्योंकि 9 डिवाइड बाय 3 को डिवाइड करता है 9, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इससे भी देख लेते हैं हम, देखो ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, देखो यहाँ 3 हटा दो, सम 1 + 5 6 जो कि 3 का मल्टीपल है, तो ये हटा दो, कितना आ गया 7 डिवाइड बाय 3, 7 3 को डिवाइड नहीं करता, 3 7 को डिवाइड नहीं करता। यहाँ आ गया 3 हटा दो, 6 3 का मल्टीपल है हटा दो, प्लस करिए कितना आता है 5 + 2 7 डिवाइड बाय 3, नहीं डिवाइड होता क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर आता है 1, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 4365 जो कि 15 से डिविजिबल होगा चारों में से। अब एक क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम 84 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इस नंबर को 84 से डिवाइड करें तो क्या ऐसा नंबर प्लस करें जिससे ये नंबर एग्जैक्टली जो नंबर आएगा इन चारों में से जो भी नंबर आएगा वो 84 से डिवाइड हो जाए। इन शॉर्ट में आपको ये बताने वाला हूं इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 84 से डिवाइड होगा। 84 का डिविजिबिलिटी रूल देखने से पहले 84 के पेयर बनाते हैं जो उनसे होते हैं 2 × 42, 3 × 28, 4 × 21, 6 × 14 और 7 × 12, ये इसके पेयर बनते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि पेयर अगर एक से ज्यादा हो, जैसे कि ये है 6 और 14 का HCF कितना है 2, और ऐसे ही 2 और 42 का HCF भी कितना है 2, तो ये दोनों पेयर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, इसका भी HCF 1 है, 3 और 28 का HCF 1 है, 4 और 21 का भी HCF 1 है, और 7 और 12 का भी HCF 1 है। तो हम कौन सा पेयर लें जिसका डिविजिबिलिटी रूल इससे देखें, इससे देखें, इससे देखें। इन शॉर्ट देखो मैं आपको बताता हूँ 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर 7 और 4 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 28 से डिविजिबल होते हैं। 21 का क्या होता है, जो नंबर 7 और 3 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 21 से भी होते हैं, और ऐसे ही जो नंबर 12 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं 3 और 4। इन शॉर्ट देख रहे हो 7 3 4, 4 7 3 और 3 7 4, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो आपको एक बात पता लग गई कि जोन से नंबर 3 से 4 से और 7 तीनों से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 84 से डिविजिबल होते हैं। वो मैंने आपको कैसे बताया, पेयर लेके दिखा दिया, पेयर में जोन सा नंबर बड़ा है उसको फिर दोबारा स्प्लिट कर दिया, और हमें इससे पता लगा जोन से नंबर 3 और 7 और 4 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर एग्जैक्टली 84 से डिविजिबल होती हैं, तीनों से होने चाहिए। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 3 7 4 सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल किसका 4 का, क्योंकि हम देखते हैं अगर 4 डिजिट का नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर नंबर लास्ट 2 डिजिट जैसे यहाँ लिखा है 44, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे यहाँ लिखा है 02 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ लिखा है 18 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब बचता ऑप्शन है 88 4 से डिविजिबल है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। उसका 68 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे अब तक हैं। ठीक है, उसके चेक करेंगे 3 से। 3 चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, डिजिट सम कर लेंगे या फिर हटा देंगे। देखो क्या कौन से ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया था, बचा ऑप्शन कौन सा, ये वाला देखो क्या था 9 3 से डिविजिबल, ये नंबर 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं हम कैसे देखते हैं, 9 यहाँ से हटा देंगे क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 8 + 8 + 8 8 + 8 + 8 कितना हो गया 8 + 8 + 8 24 डिवाइड बाय 3 डिविजिबल है। ऑप्शन 3 से भी सेटिस्फाइड कर रहा है ये। अब इसको देखते हैं 3 से सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नंबर। डिवाइड बाय 3 9 3 का मल्टीपल है, इसको हटा दिया, 0 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया क्योंकि 3 का मल्टीपल है। उसका बचा 8 डिवाइड बाय 3 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ये वाला ऑप्शन है जो कि था 8988, इसका करेक्ट ऑप्शन है डिवाइड बाय 84 होगा। तो मतलब उस तरीके से इस ऑप्शन क्या होगा, इसका 27 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन से हम 4 और 27 और 108 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि इन चारों में से छोटा नंबर कौन सा 6 डिजिट का नंबर है जो 108 से डिविजिबल होगा। उससे पहले पेयर बना लेते हैं 108 के, जो कि है 2 × 54 3 और 36 6 और 18 9 और 12 और लास्ट 4 और 27
524 का 2 और 52 का एलसीएम HCF आएगा 2, इसका HCF 3, इसका HCF भी 3 और इसका HCF भी 3, बचा 24 और 27। हमें ऐसा पेयर चूज करना है जिसका HCF आए 1। हमारे पास इकलौता ऑप्शन बच रहा है जो कि है 4 और 27 जिसका HCF 1 आ रहा है। तो आपको एक बात पता लग गई कि ऐसे नंबर वो हैं जो 4 और 27 हैं, जिससे नंबर ये सब नंबर अगर ये नंबर 4 और 27 से डिविजिबल होंगे तो एग्जैक्टली 108 से भी डिविजिबल होंगे। अब मैं आपको आता हूँ 4 और 27 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर एक 5 डिजिट का नंबर है, लेट्स से 1 2 3 4 5, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो मुझे पता है 45 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 44 लिख दूं, 44 डिविजिबल 4 से है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले 4 के डिविजिबिलिटी रूल से ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट 06 04 03, 03 4 से डिविजिबल नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट। 06 भी 4 से डिविजिबल नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 04 जो कि 4 से डिविजिबल है और 08 भी जो कि 4 से डिविजिबल है। अब यहां से देखेंगे 27 का डिविजिबिलिटी रूल। 27 का डिविजिबिलिटी रूल मैं यहाँ पे एक फोटो इमेज शेयर कर देता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है, अगर हमारे डिजिट 4 से ज्यादा है, अगर हमारा नंबर 4 डिजिट से ज्यादा का नंबर है, जैसे कि ये है 6 डिजिट का नंबर, तो हम राइट हैंड साइड से 3 पेयर बना लेते हैं, यहां से भी 3 पेयर बना लेंगे। तो क्या करेंगे, उसको ऐड ऑन कर देंगे 100 प्लस 008, तो ये आएगा 108। और ऐसे ही यहाँ पे जो है 100 प्लस 004, तो ये आ जाएगा 104। आपको देखना है 27 से डिविजिबल कौन सा नंबर है। 27 से डिविजिबल 108 है, क्योंकि 27 4 जा होता है 108, 28 ऐसे ही 108। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1,08,000 जो कि 108 से डिविजिबल है। आप कितने आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हो। अगर आपको 108 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी बेसिक नंबर का भी डिविजिबिलिटी रूल कवर करूं, तो मेरे एक वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए बेसिक्स। अगर मुझे इस वीडियो में 100 कमेंट मिलेंगे जिसमें बेसिक्स लिखा हुआ होगा, तो मैं इन सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल भी कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।